हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 313 के बयान क्या होते हैं। दोस्तों, किसी भी क्रिमिनल केस में 313 के बयान जो है अक्यूज के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो केस को हरवाने में और जितवाने में उनका एक अहम योगदान होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 313 के तहत अक्यूज के बयान दर्ज किए जाते हैं। कब किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई क्रिमिनल केस कोर्ट में पेश होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान पेश करती है। चालान पेश करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस शुरू होता है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में पुलिस के जो गवाह होते हैं, आईओ की गवाही होती है या दूसरे प्राइवेट विटनेसेस होते हैं, इन सब के जो बयान होने के बाद, इनका एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद 313 के तहत अक्यूज के बयान लिए जाते हैं। दोस्तों, अक्यूज के बयान का क्या महत्व है और वो जो है आगे चल के केस में उनका क्या असर पड़ता है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों, 313 के बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जो डिफेंस का पूरा केस होता है वो 313 के बयानों के आधार पर होता है। अक्सर जो है क्या होता है कि जो अक्यूज के बयान दर्ज किए जाते हैं 313 के, उसमें 5, 7, 10 क्वेश्चन जो है पुट किए जाते हैं उसके सामने और उसको पूछा जाता है कि भाई आपका इन जो आरोपों पे क्या कहना है। मान लो एफआईआर कोई 498 की है, 406 की है, 506 की है, तो उस पे जितने भी जो प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने बयान दिए हैं उसके बाद वही सवाल जो है अक्यूज से किए जाते हैं 313 के बयानों में और वो उनका सभी जो है सवालों में एक ही जवाब होता है, नहीं, कि ये गलत है, मुझे जानबूझकर फंसाया गया, मुझे गलत फंसाया गया, ये एफआईआर झूठी है, ये पूरा केस झूठा है। तो ये पूरा जो है उनका जवाब जो है नहीं में होता है। और दोस्तों, अंत में एक सवाल उनसे पूछा जाता है 313 के बयान में कि आपको इनके अलावा कुछ और कहना है अपने बचाव में। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि ये जो सवाल होता है इस पे कई जो डिफेंस के लॉयर्स होते हैं वो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको डिफेंस जो है उसका अक्यूज का प्रॉपर तरीके से करना है तो ये बयान लेना जो है कि आपको इस संबंध में और क्या कहना है। तो दोस्तों, ये वही चीज़ें आप उनसे करवाओगे अपने क्लाइंट से, अक्यूज से, कि जिनका आपने डिफेंस लिया हुआ है। मतलब आप जिस बेस पे इस एफआईआर को, इस केस को तोड़ना चाहते हैं, वही जो है आपका ये डिफेंस होना चाहिए और ये सारी बातें अक्यूज के मुंह से कलवानी होती हैं कि जो है, क्योंकि यही हमारा डिफेंस है कि ये पूरा झूठा है, मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था, या मेरे जो है मेरे खिलाफ गलत साजिश रची गई। ये सब चीज़ें जो है वो अपने बयान में ये दर्ज करवाएंगे। और दोस्तों, जब ये बयान जो है दर्ज हो जाता है और आगे चल के जब डिफेंस का एविडेंस आता है और उसमें डिफेंस क्रॉस करता है प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को, ये जो 313 के बयान हैं, ये आपका क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक ग्राउंड है। आप इसी बेस पे जो है 313 के बयान के बेस पे ही अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और वो सब चीज़ें वो जो है जो आपने सजेशंस में उनको दी थी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को जो गवाही के टाइम, तो वही चीज़ें आपको जो है
ये 313 के तहत तो लानी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि कई बार 313 के बयान अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिए जाते और आप अच्छा डिफेंस कर लेते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन आपने अच्छे से किया और आपके पक्ष का पूरा माहौल बन गया केस जीतने का, एक्विटल करवाने का, लेकिन जब 313 के बयान में और आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो आपका केस कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। मैंने 1-2 केसेस देखे हैं जहां पर 313 के बयान और जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन के जो सजेशंस थे अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो जो है केस हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों 313 के बयानों को जो है हल्के में नहीं लें। और ये उसमें कहा जाता है जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ख़त्म होने के बाद जो है 313 के बयान शुरू होते हैं तो उसके बाद जो है एक लिखा जाता है उसके नीचे ऑर्डर के नीचे कि द अक्यूज्ड हैज़ बीन एग्जामिन्ड, the accused has recorded his statement under section 131 of the CRPC and he has pleaded not guilty and claimed trial। मतलब कि अपने आपको उसने इनोसेंट कहा है और कहा है कि मैं इस केस का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों 313 के बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी क्रिमिनल केस में, चाहे वो किसी भी तरह का केस हो, 302 को हो, 307 का हो, या कोई दहेज का केस हो, 498A का, या किसी भी तरह का केस हो। ये आगे चल के जो है अगर प्रॉपरली 313 के बयान रिकॉर्ड हुए हैं और वो सब चीज़ें आप उन बयानों में अक्यूज के मुंह से कहलवा सकते हो जो आप डिफेंस में जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से करवाना चाहते हो, तो निसंदेह जो है इसका बेनिफिट अक्यूज को मिलेगा और वो अपने केस में जो है बरी हो सकता है। और इसमें अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हम करते हैं तो इसका जो नुकसान है वो अक्यूज को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों 313 के बयानों के बारे में मैंने आपको जो है विस्तार से इस वीडियो में बताया और समझाने की कोशिश की है कि जो ये बयान हैं अक्यूज के, इनको हल्के में ना लें और ये वकील की जिम्मेवारी होती है कि वो वही चीज़ें जो है 313 के बयान में क्वेश्चन पुट करे जो उनका लाइन ऑफ डिफेंस है, जो जिस ग्राउंड पे वो जो है अपने क्लाइंट को बचाना चाहते हैं, अक्यूज को बचाना चाहते हैं, वही क्वेश्चन पुट करें और वैसा ही आंसर जो है उनसे लें। तभी जो डिफेंस का केस मजबूत होगा और प्रोसिक्यूशन का केस प्रूव नहीं होगा अगर आपने ये प्रॉपर तरीके से ये बयान दर्ज करवाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।